हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अभी बचे हैं। जैसा कि आपका ये प्रश्न, ठीक है, देखो इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत सारे बताए। आप ऊपर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो प्ले लिस्ट में जाकर इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये रूट का एक सवाल यहाँ पर आपको मिला है। इस सवाल को कैसे हल करना है इस हम वीडियो में सीखेंगे। और इसके नीचे भी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जिसमें चर पद के बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका जो पहला ही प्रश्न है रूट से रिलेटेड है और आपको कैसे हल करना है चलो समझते हैं। कहानी सेम वही है कि हम मान कर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना 1 में रूट एक्स बराबर में ए हो जाएगा, तथा 1 में रूट वाई बराबर में यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 रूट एक्स की जगह पर ए लिखेंगे, प्लस में यहाँ 3 1 रूट वाई की जगह पर यहाँ पे बी लिखेंगे, बराबर 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी 4a हो जाएगा, माइनस में 9b हो जाएगा और माइनस में 1, और ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे b के साथ में 9 है, यहाँ पे 3 है, इसको भी हम 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 3 त्रिका 9 भी हो जाएगा। 3 को 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। समीकरण सेकंड से हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस और माइनस से कट जाएगा। 6a में से 4a घटा देंगे, यहाँ पर 2a हो जाएगा। 6 में देखो यहाँ पे प्लस से जुड़ जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस से कटा है, 6 में से 4 को घटा देंगे 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से a का मान आपका हो जाएगा a बराबर 7/2। यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर हम a का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं 6a, कहीं पर भी रख दो, यहाँ पे सब जगह पे आंसर आ जाएगा। 6 माइनस में 9 भी बराबर 6, यहाँ 6a की जगह पे 7/2 माइनस में 9 भी बराबर में 6। 2 तियाँ यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, प्लस 6 को इस साइड भेजेंगे माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 9b को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 9b हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है 21 में से 6 जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 9b हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, मतलब b का अगर मान देखा जाए तो 5/3 हो जाएगा। a का मान आ गया, b का मान आ गया, परंतु हमें x और y का मान चाहिए। तो हमने प्रश्न में क्या माना था, हमने माना था 1 में रूट एक्स बराबर में a, और a का मान हो गया 7/2। अगर इसको हम पलट देते हैं, ठीक है, रूट एक्स को अगर हम पलट देते हैं ऊपर लाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, 2/7 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर रूट हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा। सेम आंसर दूसरा 1 में रूट y को हमने b माना था और b का मान 5/3। यहाँ रूट y बराबर करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 3/5 हो जाएगा। y बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से करना था और ये प्रश्न यहीं पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, क्या लिखा है विविध प्रश्नावली में, 6x प्लस में 3y बराबर में 6xy, यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर में 5xy। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आपको कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो जो प्रश्न मुझे कठिन लग रहा है मैं वो सारे प्रश्न को बता दे रहा हूँ। आपका प्रश्न है 6x प्लस में 3y बराबर में 6xy, और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस में 4y बराबर में 5xy। ये आपका समीकरण है। तो कैसे हल करना है, यहाँ पे देखो x y है ना, दोनों पक्षों में हम भाग कर देंगे। तो यहाँ 6x के बटे में xy हो जाएगा, यहाँ पे 3y के बटे में xy हो जाएगा, यहाँ पे 6xy के बटे में xy हो जाएगा। यहाँ x से x कट जाएगा, y से y, x से xy से xy कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 में y प्लस में 3 में x बराबर में 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, 2x के बटे में xy लिखेंगे,
प्लस में 4y के बटे में xy लिखेंगे बराबर में 5xy के बटे में xy लिखेंगे। x से x कट जाएगा, y से y, xy से xy, यहाँ पे 2 बटे में y हो जाएगा प्लस में 4 बटे में x हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना 1/y बराबर हम a मान लेते हैं तथा 1/x बराबर हम b मान लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 6a हो जाएगा प्लस में 3b हो जाएगा बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ 3 अगर हम कॉमन करना चाहें तो कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस में 3 कम 3, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे 6, 3 से अगर 6 को काटते हैं तो हो जाएगा 2a प्लस में b बराबर 3 दूना 6, समीकरण फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस में 4b हो जाएगा बराबर में 5, समीकरण हो गया आपका सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को अगर हल कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस से 2a कट जाएगा, 4b में से b घटा देंगे तो माइनस में 3b हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे माइनस में 3 हो जाएगा। मतलब b का मान कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, b का मान आ जाएगा 1। यहाँ पे हम हल करते रहे लिखेंगे b का मान रखने पर हम कहीं पर भी b का मान रख देते हैं, यहाँ पर ही रखेंगे। क्या लिखा है 6a प्लस में यहाँ पे 3, b की जगह पर हम 1 रखेंगे बराबर में 6, यहाँ पर 6a हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 3 को इस साइड भेजेंगे -3 हो जाएगा। यहाँ पे 6a बराबर 6 में से 3 गया 3, a बराबर हो जाएगा 3/6, 3 से 6 को काट देंगे तो a का मान आ जाएगा 1/2। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने सवाल में क्या माना था, आपने माना था 1/y बराबर में a, तो 1/y, a का मान कितना आ गया 1/2, तो 1 से तो 1 ऊपर ऊपर कट जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। ये आपका पहला आंसर है। ठीक उसी प्रकार 1/x को आपने b माना था और b का मान कितना आया 1/1, तो हम लिख ही सकते हैं, और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला आपका जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, क्या लिखा है x/a प्लस y/b बराबर a प्लस b, और दूसरा समीकरण है x/a² प्लस y/b² बराबर 2। तो ये सवाल आप कैसे हल करोगे, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है, देखो हमने प्रश्न को लिख दिया है, इसमें हम यहाँ पे पहले अलग कर लेते हैं। x/a प्लस में y/b बराबर हो जाएगा a प्लस में b, समीकरण इसे फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा आपका x/a² प्लस में y/b² बराबर में यहाँ पे 2 लिखा है, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर a के साथ में स्क्वायर है, यहाँ पर a आपका क्या है, a आपका अकेली वैल्यू है, तो इसमें क्या करेंगे 1/a से हम कर देते हैं गुणा समीकरण फर्स्ट में। तो 1/a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, और a को a से गुणा करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा। 1/a से y में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, b के साथ में a का गुणा करेंगे ab हो जाएगा बराबर 1/a को a में गुणा करेंगे तो a गुणे 1/a हो जाएगा, और 1/a को b में भी गुणा करना पड़ेगा तो b गुणे 1/a हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा a से a कट जाएगा, यह आपका x/a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y/में ab हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 प्लस में b/a हो जाएगा। अब इसमें से हम समीकरण सेकंड को घटा देते हैं, x/में a² प्लस में y/में b² बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा, ये वैल्यू तो प्लस माइनस से कट जाएगी। यहाँ आपका बचेगा y/में ab हो जाएगा माइनस में y/में b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ 1 लिखा है, प्लस में b/में यहाँ पर a लिखा है, ये +2 है, यहाँ -2 है ना, तो माइनस में यहाँ पे 2 लिखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे y और बटे में क्या देखो b² है ना यहाँ पे, तो b को हम कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर बटे में a बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और बटे में आपका b² है तो 1b बचेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा b/में a हो जाएगा, -2 में से घटा देंगे माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे y/में b हो जाएगा,
बी को 1 में गुणा करेंगे बी हो जाएगा, ए को 1 में गुणा करेंगे ए हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे ए भी हो जाएगा। यहाँ पे बी माइनस में ए को 1 में गुणा करेंगे ए बटे में ए हो जाएगा। बी माइनस ए इधर भी लिखा है, इधर भी, ये कट जाएगा, ए से ये ए कट जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा वाई। यहाँ बी को बी से गुणा करेंगे बी का स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा, मतलब वाई बराबर बी स्क्वायर को 1 में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई का मान तो आ गया बी स्क्वायर, लिखेंगे वाई का मान रखने पर हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। आप कहीं पर भी रखोगे आंसर आ जाएगा। समीकरण सेकंड लिखा है एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स बटे में ए स्क्वायर 1 प्लस 1 को इधर भेजेंगे -1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बटे में ए स्क्वायर बराबर 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। एक्स बराबर ए स्क्वायर को यहाँ +1 है और सवाल में सॉरी यहाँ पर 2 था, ठीक है, तभी तो आंसर ही नहीं आ रहा। यहाँ पे सवाल में 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर को 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको लास्ट में लिख देना है कि यक्स बराबर आपका ए स्क्वायर आएगा और वाई बराबर आपका बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न हम और करते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, और यहाँ x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2x बटे में a प्लस में y बटे में b बराबर 2, समीकरण इसे मान लेंगे फर्स्ट। यहाँ पर लिखेंगे x बटे में a माइनस y बटे b बराबर आपका हो गया 4, समीकरण इसे हम सेकंड मान लेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, ये प्लस में y बटे बी है, ये माइनस में, तो ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2x बटे में a प्लस में x बटे में a हो जाएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। हर अगर बराबर है तो 2x में x जोड़ेंगे, 3x बटे में a हो जाएगा बराबर में 6 हो जाएगा। 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा। x बराबर a को 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2a आ गया। हम लिखेंगे x का मान रखने पर, हम कहीं पर भी उठाकर x का मान रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में ही रखेंगे। यहाँ पे लिखा है x की जगह पे 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2, और x की जगह पे 2a रखेंगे तो यहाँ पे 2a हो जाएगा बटे में a हो जाएगा, प्लस में y बटे में b बराबर 2 हो जाएगा। a से a कट जाएगा, आ जाएगा 4, प्लस में y बटे में b हो जाएगा बराबर 2। यहाँ पे y बटे b हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। y बटे में b बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। y बराबर b को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पे 2b हो जाएगा। तो लास्ट में आपको लिख देना है कि x बराबर में 2a हो जाएगा और y बराबर माइनस में 2b हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और है, उस प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। प्रश्न में लिखा है कि x बटे में a प्लस में y बटे में b बराबर में 2। दूसरा ax माइनस में by बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये प्रश्न आपको लिखा गया है। अब देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम हम यहाँ से वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पे x के बटे में a है, जबकि यहाँ पर a के साथ में x है, तो हम क्या करें कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कट जाए। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ b को x में गुणा करेंगे हो जाएगा bx, a को y में गुणा करेंगे ay हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे ab हो जाएगा बराबर में 2 हो जाएगा। यहाँ पे bx प्लस में ay बराबर ab को 2 में गुणा करेंगे 2ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पर ये लिखा ax माइनस में by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे y के साथ में a है, यहाँ y के साथ में b है, तो ऊपर वाले में b से गुणा और नीचे हम a से गुणा करा देते हैं। b को b में गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर x हो जाएगा, b को y में a में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a b y हो जाएगा, b को 2ab में गुणा कराएंगे तो 2ab का स्क्वायर हो जाएगा, a को a में गुणा कराएंगे a स्क्वायर x हो जाएगा, a को b में गुणा कराएंगे a b y हो जाएगा, a को a स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो a का घात 3 हो जाएगा, a को b में गुणा कराएंगे तो a b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ये प्लस माइनस से तो ये वैल्यू कट जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा b स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस में आपका हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में 2ab का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस में a का घात 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस में यहाँ पर ab का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे x को हम कर लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, बराबर में यहाँ पे आपका हो जाएगा 2ab, देखो 2ab का स्क्वायर या ab का स्क्वायर, 2ab में से ab घटाएंगे तो हो जाएगा ab का स्क्वायर प्लस में a का घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा x a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर, बराबर में यहाँ a को करेंगे कॉमन तो हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ये वैल्यू से ये वैल्यू आपका कट जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया a, तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान अगर हम उठाकर रख देते हैं तो कहीं पर भी उठा के रखो, हम समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में हमने लिखा था bx प्लस में ay बराबर में 2ab, जहाँ पे x है वहाँ पर a रखेंगे तो यहाँ पर ab हो जाएगा प्लस में ay बराबर में 2ab हो जाएगा। यहाँ पर ay बराबर हो जाएगा 2ab प्लस ab को इस साइड भेजेंगे माइनस में ab हो जाएगा। यहाँ पर ay बराबर 2ab में से ab को घटा देंगे ab हो जाएगा, a से a काट देंगे, y बराबर आपका हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया b, x बराबर a हो जाएगा, y बराबर आपका b हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। आपका जो विविध प्रश्नावली है, ठीक है, विविध प्रश्नावली में सेम सवाल, ऐसे सवालों ने बहुत बताए हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका जो चैप्टर होगा वो इस तरह के अंक, मतलब इबारती प्रश्न के सवाल आएंगे। तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा से तो टफ होगा, लेकिन इतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो टॉपिक आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।